हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम अपने आर्थिक समीक्षा एमसीक्यूज की सीरीज का जो है तीसरा सेकंड चैप्टर का भाग 2 लेकर आए हैं। ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल कितने भूजल ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्य में जो है कुल कितने भूजल ब्लॉक हैं। राज्य में कुल भूजल ब्लॉक की संख्या जो है वो है 302, जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सुरक्षित, अर्धविषम, विषम, अतिदोहित और लवणीय। सुरक्षित जो है वो 38 है, अर्धविषम में 22, विषम में 23 भूजल ब्लॉक और अतिदोहित में 216 भूजल ब्लॉक और 3 जो है लवणीय भूजल ब्लॉक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो अटल भूजल योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अटल भूजल योजना की जो घोषणा है वो दिसंबर 2019 में की गई थी। इसमें जो है 7 ऐसे राज्यों के लिए ये योजना आरंभ की गई थी जहां पर भूजल संकट से जो राज्य गुजर रहे हैं, इनमें राजस्थान भी शामिल था। और इस योजना का आरंभ जो है वो अप्रैल 2021 से 2025 के बीच में हुआ था। इस योजना की जो फंडिंग है वो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, जिसका जो अनुपात है 50:50 है। अर्थात इसमें जो है राज्य सरकार की ऐसा कोई जो है भूमिका नहीं है। इसमें जो मेन भूमिका है वो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की है, लेकिन इसका नोडल विभाग जो है वो भूजल विभाग है। हमें याद रहना चाहिए कि दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। इसका आरंभ जो है अप्रैल 2021 से 2025 के बीच में हुआ था। 7 राज्य इसमें शामिल है। भारत और सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये संचालित है। 50:50 में इनके द्वारा फंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो इसकी जो प्रथम चरण में जो है सभी जिलों को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में जो है 349 पंचायत समिति शामिल है, जिसके 5135 गांव जो है वो शामिल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5135, 20 ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। पशु गणना, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो देश का जो है पशुधन में हमारे राजस्थान राज्य में जो है कुल पशुधन देश का वो 10.60% है, जिसमें 568.01 लाख जो है पशु है और 146 लाख कुक्कुट है। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार अधिकतम कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कामधेनु बीमा योजना जो है वो महंगाई राहत कैंप के तहत जो 10 योजनाएं थी, है ना, उसमें से एक योजना कामधेनु बीमा योजना भी है ना। और इसमें जो पशुपालक परिवार है उनको दुधारू पशुओं पर ये जो बीमा है केवल दुधारू पशुओं के लिए है और अधिकतम 2 पशुओं के लिए है। अधिकतम 2 पशुओं के लिए दिया जाएगा। प्रति पशु जो है 40,000 रुपए की बीमा राशि दी जाएगी और ये जो बीमा होगा वो निःशुल्क होगा। अधिकतम 2 पशुओं के लिए है। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजनाएं हैं उसमें से एक कामधेनु बीमा योजना है, जिसके तहत प्रत्येक पशुपालक परिवार को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। ये योजना 1 फरवरी 2024 से लागू की गई है। इस योजना में जो है दुग्ध उत्पादक को आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए बीमा राशि दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1 जनवरी 2022 से हुई थी और 1 फरवरी 2024 से जो है इसका 8वां चरण आरंभ हुआ है। इसका आरंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2022 से। अभी इसका 8वां चरण आरंभ किया गया है 1 फरवरी 2024 को। इस योजना में दुग्ध उत्पादक को अगर आंशिक रूप से वो विकलांगता होती है, आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर उसे 2.5 लाख रुपए का बीमा, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर उसे 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल राज्य के किन जलाशयों के लिए चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले
ये हमें समझ में आना चाहिए कि आदिवासी मछुआरों के बारे में बात की जा रही है, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हमें पता है ना। तो ये योजना वहीं चला रही जा रही होगी। आदिवासी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हमारे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। अब हम ऑप्शन देखते हैं। जैसमंद, उदयपुर, कडाना, डूंगरपुर, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, आना सागर। ये तो बहुत ही ऑड हो चुका है ना। अजमेर में, और ये जो अगर प्रतापगढ़ भी होता तो एक बार आप कंफ्यूज हो सकते थे, और कहीं पर भी चारों तो शामिल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, माही बजाज सागर, कडाना, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने और वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना संचालित है? ट्री आउटसाइड विलेज, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड फार्म, ट्री आउटसाइड पॉन्ड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इसका उद्देश्य क्या है कि हम जो है राज्य को जो है हरित प्रदेश बना सके, और इस योजना के तहत जो है प्रति वर्ष ये जो अभियान चलाया जा रहा है ट्री आउटसाइड विलेज, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इसके तहत जो है प्रतिवर्ष जो नागरिक है या जो भी संस्थान है उनकी सहायता से प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है, प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। उसके बाद है बजट 2024 कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य में कौन से विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो आरंभ है वो मई 2020 में हुआ था, और इसकी में जो है 1 लाख करोड़ की राशि है इस फंड में। और इसमें जो है कोई कृषक जो है कितने तक का ऋण ले सकता है? 2 करोड़ तक का अधिकतम ऋण ले सकता है, जिसमें उसे 3% जो है वो ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा अधिकतम 2 करोड़ तक के ऋण पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए जो विभाग होगा, फट से आप कृषि विभाग या खाद्य प्रसंस्करण विभाग या ग्रामीण विकास विभाग, जबकि इसका आंसर होगा सहकारिता विभाग। ये ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो विभाग है वो कौन सा है? सहकारिता विभाग है। बजट 2024-25 में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के प्रथम चरण में कितने युवा कृषकों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है? तो इसमें कितने जो है, इसमें 100 युवा कृषकों को भेजा जा रहा है, इसराइल और अन्य कंट्रीज में भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ 5,000 जो अन्य युवा कृषक हैं उनको देश में ही विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा, देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बजट 2024-25 में जो है प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की गई है। बजट 2024-25 में प्रोसेसिंग यूनिट की जो घोषणा की गई है उसमें हमको सूची सुमेलित करनी है, सूची की किस कौन कौन सी यूनिट कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी। सबसे पहले अमरूद, जो कि होगा सवाई माधोपुर में, अनार बालोतरा में, ईसबगोल सिरोही में, जीरा मेड़ता सिटी में। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का बी। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट का बी? ये लास्ट ऑप्शन ही है। सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। बजट 2024-25 में राजस्थान के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग, सॉरी एक मिनट, मैं आपको इसके साथ ही और भी कुछ बता देती हूँ, और भी कुछ जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो सवाई माधोपुर में जो है अमरूद के साथ साथ आंवला और मिर्च, ये भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है सवाई माधोपुर में। इसके साथ ही साथ जो मसाले हैं इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो जोधपुर में लगाई जाएगी, जोधपुर और बारां। बजट 2024-25 में राजस्थान के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जा रहा है?
फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना जो है वो की जा रही है भरतपुर में। अगर फूड प्रोसेसिंग जो हमारा जो बजट है उसमें फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए भरतपुर है, और फूड पार्क जो बनाया जाएगा वो भुसावर में बनाया जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किन शहरों में कृषि मंडी स्थापित की जाएगी? रामगढ़, पचवारा, नसीराबाद, पीपलू। इन तीनों में ही कृषि मंडी की स्थापना की जा रही है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी, 1, 2 और 3। राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर जीएसवीए में चक्रवृद्धि वार्षिक दर कितनी रही है? हमें ये बताना है 2019-20 से 2023-24 के बीच में जो जीएसवीए वो भी स्थिर मूल्यों पर चक्रवृद्धि वार्षिक दर कितनी रही है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3.86। एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं जिससे हमको चीजें याद हो जाएंगी। वर्ष 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल कितने भूजल ब्लॉक अतिदोही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हमें पता है भूजल ब्लॉक होते हैं 302, जो कि 5 कैटेगरी में है। सुरक्षित जिसमें 38 आएंगे, अर्ध विषम 22, विषम 23, अतिदोहित में जो है 216 ब्लॉक आएंगे, और लवणी में 3 ब्लॉक आएंगे। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो अटल भूजल योजना का आरंभ जो है 2021 से हुआ है, 5 वर्ष के लिए किया गया। 7 जो राज्य हैं वो शामिल हैं इसमें, और ये भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच जो है 50/50 की फंडिंग के द्वारा संचालित है। राज्य में जो है भूजल विभाग इसकी नोडल विभाग है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जो है सभी जिलों में संचालित है। इसमें जो है 349 पंचायत समितियां शामिल है, और उसमें 5135 गांव शामिल है। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में जो कुल पशुधन है वो देश के जो कुल पशुधन है उसका 10.64% है। इसमें जो 568 लाख पशुधन है और 146 लाख कुक्कुट है। कामधेनु बीमा योजना जो कि महंगाई राहत कैंप के तहत ही एक योजना थी, इसमें जो पशुपालक परिवार है उसे अधिकतम 2 दुधारू पशु के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं वो। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत जो कि शुरुआत हुई है उसकी 1 जनवरी 2022 को, इसका 8वां चरण आरंभ हुआ 1 फरवरी 2024 को। इस योजना में दुग्ध उत्पादक को आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए का बीमा और मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल राज्य के जो है 3 जो जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसमें संचालित है। उदयपुर की जसमंद, डूंगरपुर की कडाना, बांसवाड़ा की माही बजाज सागर। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने और वनस्पति आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना संचालित है? इसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट शामिल है। इसमें जो है इसका उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष नागरिक और संस्थान जो है मिलकर के प्रतिवर्ष 5 करोड़ जो वृक्ष है वृक्षारोपण करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य में जो है नोडल विभाग के रूप में सहकारिता विभाग है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है जिसमें जो है 2 करोड़ रुपए तक का अधिकतम ऋण लिया जा सकता है, जिसमें 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बजट 2024-25 में नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के प्रथम चरण में जो है 100 युवा कृषकों को इजराइल व अन्य देशों में भेजा जाएगा। वहीं जो 5,000 जो कृषक हैं उन्हें देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। और बजट 2024-25 में प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की गई थी, जिसमें जो है अमरूद, आंवला और मिर्ची जो है सवाई माधोपुर में, अनार बालोतरा में जो कि नया जिला बना है, इसबगोल सिरोही में, जीरा जो है मेड़ता सिटी में ये स्थापित किए जा रहे हैं, मसाले जोधपुर में। और बजट 2024-25 में राजस्थान के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है भरतपुर में, लेकिन फूड पार्क जो है वो भुसावर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में, फूड पार्क भुसावर में। बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किन शहरों में कृषि मंडी स्थापित की जाएगी? तो ये तीनों शहर जो है रामगढ़, पचवारा, लालसोट, नसीराबाद, पीपलू, टोंक, इन तीनों में ही स्थापित की जाएगी। राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर जीएसवीए में चक्रवृद्धि वार्षिक दर जो है 3.86 रही है। तो आज के लिए हमारा ये सेशन है वो कंप्लीट होता है, और ये जो चैप्टर सेकंड था